बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा सचिवालय ने सर्कुलर जारी कर निष्कासित सांसदों के संसद में दाखिल होने पर लगाई रोक। अशोका होटल में हुई इंडिया गठबंधन के नेताओं की मीटिंग, सीट शेयरिंग रहा चर्चा का मुद्दा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, जवानों ने नक्सलियों के कैंप पर बोला धावा। पंजाब में अमृतसर के जंडियाला गुरु में हुआ पुलिस एनकाउंटर, गैंगस्टर अमृतपाल अमरी को पुलिस ने मारी गोली। अब खबरें विस्तार के साथ। संसद से निष्कासित सांसदों के संसद में दाखिल होने पर रोक लगा दी गई है। मंगलवार 19 दिसंबर को देर रात लोकसभा सचिवालय ने सर्कुलर जारी करके इन सांसदों के पार्लियामेंट चैम्बर, लॉबी और गैलरी में आने पर बैन लगा दिया है। वहीं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ दिल्ली के एक थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार को 13वां दिन है। संसद सुरक्षा चूक मामले और सांसदों के निलंबन पर विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रह सकता है। 13 दिसंबर को संसद में हुई घुसपैठ के मामले पर विपक्ष गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। हंगामे के कारण 19 दिसंबर तक विपक्ष के 141 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। इनमें से 107 लोकसभा और 34 राज्यसभा के सांसद हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं की चौथी बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली के अशोका होटल में हुई। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का मुद्दा चर्चा का केंद्र रहा। बीजेपी के खिलाफ 400 सीटों पर कॉमन कैंडिडेट उतारने के टारगेट पर बात हुई है। वहीं कांग्रेस की कोशिश रही है कि 275 से 300 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे। पार्टी अन्य दलों को सिर्फ 200 से 250 सीटें देने के पक्ष में है। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेटर के नाम पर भी चर्चा हुई। इसके लिए उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार के नामों पर विचार किया जा सकता है। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के 141 सांसदों के निलंबन पर भी चर्चा हुई। विपक्षी दलों ने सांसदों के सस्पेंशन की निंदा की है। बता दें कि मीटिंग में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का सुझाव रखा। अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन भी किया। ये जानकारी बैठक के बाद एमडीएमके के सांसद वाईके ने दी। हालांकि पीएम केस के सवाल पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पहले हम सभी को लोगों को जीत कर आना है, इसके बाद इस पर विचार होगा। अगर हमारे पास सांसद नहीं होंगे तो पीएम फेस के बारे में बात करके हम क्या करेंगे। बता दें कि बैठक में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और आरएलडी से जन चौधरी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि जवानों ने नक्सलियों के कैंप पर धावा बोला है। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में करीब 5 से 6 नक्सलियों के घायल होने की खबर सामने आई है। जवानों ने नक्सलियों का कैंप ध्वस्त कर दिया है। मौके से भारी मात्रा में सामान भी बरामद किया गया है। बता दें कि मामला चिंतलनार थाने क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में भारी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। इसी सूचना के आधार पर रात में डीआरजी और कोबरा बटालियन के जवानों को नागाराम और कोतपल्ली इलाके के जंगल में सर्चिंग के लिए भेजा गया था। यहाँ नक्सलियों ने अपना कैंप बना रखा था। आज सुबह जवान इलाके में पहुंचे और नक्सलियों के कैंप पर धावा बोल दिया। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी भी हुई। बताया जा रहा है कि करीब 30 से 40 मिनट तक मुठभेड़ हुई। जवानों को भारी पट्टा देख नक्सली घने जंगल की आड़ लेकर भाग निकले। जब फायरिंग रुकी तो जवानों ने सर्चिंग की। इस दौरान अलग अलग जगह खून के धब्बे मिले। फोर्स का अनुमान है कि करीब 5 से 6 नक्सलियों को गोली लगी है, जिन्हें नक्सली अपने साथ लेकर गए हैं। वहीं जवानों ने नक्सलियों का कैंप ध्वस्त कर दिया है। मौके से भारी मात्रा में नक्सलियों का दैनिक उपयोग का सामान और विस्फोटक बरामद किया गया है। फिलहाल जवान मौके पर ही मौजूद हैं। इलाके की सर्चिंग की जा रही है। एसपी किरण चौहान ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि जवान जब लौटेंगे तब पूरी जानकारी मिल पाएगी।
पंजाब में अमृतसर के जंडियाला गुरु में पुलिस एनकाउंटर हुआ है, जिसमें गैंगस्टर अमृतपाल अमरी को पुलिस ने मार गिराया है। अमृतपाल अमरी 3 मर्डर केस में शामिल था, जिनमें 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मृतक गैंगस्टर जंडियाला गुरु के भगवा गांव का रहने वाला है। उसकी उम्र लगभग 23 साल बताई जा रही है। एसएसपी सतिंदर सिंह ने बताया कि अमरी को कल गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में अमरी ने पुलिस से कहा था कि उसने नहर के किनारे हेरोइन छुपा रखी है। इसके बाद पुलिस टीम हेरोइन की रिकवरी के लिए वहां गई। गैंगस्टर अमृतपाल अमरी ने पिस्टल भी छिपा रखा था। उसने हेरोइन निकालने के बहाने वहां रखे पिस्टल से फायरिंग कर दी। फिर वह हथकड़ी समेत ही भागने लगा। उसकी गोली से एक अफसर जख्मी हुआ है। इसके बाद पुलिस ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वह सीधी फायरिंग करता रहा। इसके बाद जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से उसकी मौत हो गई। वहीं इस मुठभेड़ में घायल पुलिस मुलाजिम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मुलाजिम की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल अभी ये पता नहीं लग पाया है कि मुलाजिम को कितनी गोलियां लगी हैं। पुलिस ने कहा है कि गैंगस्टर के फायरिंग में इस्तेमाल के लिए 30 बोर के चाइनीज पिस्टल का बरामद कर लिया गया है। एसएसपी सतिंदर सिंह ने कहा कि फिलहाल ये किस गैंग से जुड़ा है, इसके बारे में जांच की जा रही है। देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 के मामले सामने आने के बाद उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी करते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के लिए वेरिएंट के बचाव के लिए एडवाइजरी भी जारी की है, जिसके तहत सांस, फेफड़े, दिल और खांसी जुकाम से संबंधित मरीजों की निगरानी बरतने को कहा गया है। स्वच्छता के लिए जागरूक रहने के लिए भी कहा गया है। संदिग्ध मरीजों की जाँच भी की जाएगी और पॉजिटिव पाए जाने पर उनकी सूचना पोर्टल पर देनी होगी। बता दें कि फिलहाल उत्तराखंड में कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 का कोई मरीज नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जारी एडवाइजरी में कहा है कि लोगों को सांस स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए। इसके अलावा एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि अस्पताल कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 को लेकर पूरी तरह से अलर्ट पर रहें। संदिग्ध मरीज की जांच कर उसकी जानकारी पोर्टल पर दे। यदि किसी मरीज में सांस लेने, फेफड़े और हृदय रोग से संबंधित बीमारी है तो उसकी निगरानी की जाए और उसे इन्फ्लुएंजा की भी जांच हो। एडवाइजरी में RT-PCR में पॉजिटिव सैंपल की जीनोम स्क्रीनिंग करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल हाई कोर्ट में आज डिप्टी CM और CPS की नियुक्ति को असंवैधानिक बताने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। ये मामला जस्टिस विवेक और जस्टिस संदीप शर्मा की डबल बेंच सुनेगी। इसमें 3 याचिकाकर्ताओं की तरफ से बहस पूरी हो गई है। सरकार की तरफ से आज एडवोकेट जनरल अनूप रतन बहस करेंगे। वहीं डिप्टी CM की शपथ से जुड़ा रिकॉर्ड कोर्ट कब्जे में ले चुका है। डिप्टी CM केस में बहस पूरी हो चुकी है। बता दें कि एक याचिका बीजेपी के 11 विधायकों की है, दूसरी याचिका पीपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था तथा तीसरी याचिका कल्पना नाम की एक महिला ने हाईकोर्ट में डाल रखी है। इसमें डिप्टी CM व CPS की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए खारिज करने की मांग की गई है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने रोहडू से MLA मोहनलाल ब्राक्टा, अक्री से संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, दून से राम कुमार, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल को CPS बना रखा है। याचिका में हिमाचल संसदीय सचिव अधिनियम 2006 को निरस्त करने की गुहार लगाई गई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील पर डिप्टी CM और CPS को व्यक्तिगत और प्रतिवादी बनाया है। याचिका में दलील दी गई है कि हिमाचल और असम संसदीय सचिव की नियुक्ति के लिए बनाए गए अधिनियम एक जैसे हैं। आरोप लगाया गया है कि सरकार को ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने असम और मणिपुर में संसदीय सचिव की नियुक्ति के लिए बनाए गए अधिनियम को गैर कानूनी ठहराया है। बावजूद इसके हिमाचल सरकार ने CPS की नियुक्ति की है। केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित देश के किसी भी राज्य में 450 रुपए में LPG सिलेंडर देने से साफ इनकार कर दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली के सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की किसी योजना से इनकार किया है। जावेद अली ने सवाल में पूछा था कि क्या राजस्थान में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है? क्या सरकार 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना पर काम कर रही है? इस सवाल के जवाब में केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लिखा कि नहीं,
भारत सरकार ने राजस्थान में इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है, इसकी कोई योजना नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने जवाब में आगे लिखा कि सरकार ने 30 अगस्त 2023 को एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की कमी की है। भारत सरकार 2022-23 और 2023-24 में भी 12 सिलेंडरों की रिफिलिंग पर प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी दे रही है। अक्टूबर 2023 से उज्ज्वला योजना में सब्सिडी फिर बढ़ाकर प्रति सिलेंडर 300 रुपए की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 14.2 किलो के एक सिलेंडर की कीमत सब्सिडी के बाद 603 रुपए है। ये कीमत दिल्ली की है। भारत अपने कुल एलपीजी उपयोग का 60% विदेश से आयात करता है। एलपीजी की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर आधारित होती हैं। 2020-21 से लेकर 2022 तक की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतें $415 प्रति टन से बढ़कर 712 रुपए प्रति टन हो गई हैं। तेल कंपनियां इस वजह से 28,000 करोड़ के घाटे में थी, जिनमें से भारत सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए का वन टाइम कॉम्पनसेशन दिया गया। गौरतलब है कि बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। गहलोत सरकार ने उज्ज्वला परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर देना शुरू किया था। गहलोत राज्य में राज्य सरकार ही सब्सिडी का पैसा वहन करती थी। अब राज्य में बीजेपी की सरकार है। 450 रुपए में सिलेंडर देने की योजना पर बचा हुआ पैसा आगे भी राज्य सरकार को ही देना होगा। केंद्र सरकार इसमें कोई मदद नहीं करेगी। गुजरात से रामनगरी अयोध्या के लिए 8 जनवरी को 1990 के दशक की तरह एक और रथ यात्रा निकलेगी, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 14 शहरों से होते हुए 1400 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 20 जनवरी को रामनगरी अयोध्या पहुंचेगी। राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय ने सोमवार को लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से आग्रह किया था कि वह जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या न आए। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, यहाँ ठंड भी ज्यादा है, इसलिए मैंने दोनों से निवेदन किया है कि समारोह में न आए। ट्रस्ट ने कहा कि दोनों वरिष्ठ हैं और उनकी उम्र को देखते हुए उनसे यह अनुरोध किया गया था, जिन्हें उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इधर राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय के बयान पर विवाद के बीच विश्व हिंदू परिषद ने 33 साल पहले रथ यात्रा के सूत्रधार रहे लालकृष्ण आडवाणी को जनवरी में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या आने का निमंत्रण दिया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।